नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विश्वजीत। अब आज बात स्टैंड अप कॉमेडी पे कुछ अलग करना चाहते हैं, पर दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, तो सोचा रैंडमली चीज़ें बोल दूँ। अभी सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो कुछ कोरोना की बातें याद आ रही थी, और वापस आ रहा था तो प्यार की बातें याद आ रही थी, तो थोड़ा मिक्सअप कर लूँ। तो प्यार कितना अजीब होता है ना, हर एक का प्यार का नज़रिया कितना अलग होता है। मतलब मैंने तो सुना है जो भी प्यार किया आज तक सब रोए हैं। रात को मैं भी रोया था किसी और जगह से। पर एनीवेज, इससे हटते हम फिर से कोरोना पे आते हैं। अब कोरोना जो है भयानक महामारी है। कोरोना में सब अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। मतलब 2020 में कोविड आया, कुछ नहीं बोला, कोरोना का निकनेम कोविड रख दिया। फिर इसका दूसरा वर्जन आया डेल्टा, कुछ नहीं बोला। भाई ये मोबाइल है क्या, अपडेट होते रहता है ये। फिर ओमिक्रॉन आया, चलो ओमिक्रॉन तक ठीक था, इन्होंने एक बच्चा पैदा कर लिया लिटरली, उसका नाम अभी डेल्टा क्रॉम रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और ये मतलब कोरोना के टाइम पे जहां निरोध की बिक्री में जो उछाल हुई थी, इसका परिणाम कोरोना पे भी दिखने लगा था। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब लॉकडाउन हो रहा था ना, तो किसी ने जोर जोर से चीख चीख के पूरे देश में कहा था, मित्रों आत्मनिर्भर बनिए। हमारे लोंडों ने आत्मनिर्भर का मतलब कुछ और ले लिया। पता नहीं किस चीज को आत्मनिर्भर बना रहे थे ये, और आत्मनिर्भर बनाते हुए कहीं और की लकीरें कहीं और तक चली गई। तो 1.5 साल अब अपनी इकलौती गर्लफ्रेंड के साथ रहने के बाद ये लोग ना आत्मनिर्भर बनने का अलग प्रयास कर रहे हैं। मतलब इनका बाप जब बोल रहा है इनको कि बेटा शादी कर ले, तो ये हाथ को देख के बोलते हैं, पापा मैं आत्मनिर्भर हूं। बाप है वो, बाप ने तुरंत पूछ लिया, बेटा इस आत्मनिर्भर के साथ तू बच्चे कैसे पैदा करेगा। ये रही यहाँ की बात। अब ये जो वापस कोरोना पे जाएंगे हम, ठीक है, फ्लिप करते रहेंगे। अब कोरोना की बात आ रही है, बोल रहे हैं अफ्रीका में ओमिक्रॉन आया था, रशिया में एक अलग वेरिएंट आ रहा है, चाइना ने सबसे पहले इजाद किया इस चीज का। ये चल क्या रहा है? एक काम करो, यहाँ रुक जाओ थोड़ा देर, हर देश ना अपना एक अलग अलग वेरिएंट तैयार करो हर साल, फॉर एक अवार्ड शो रख लो, जैसे फिल्म फेयर होता है वैसे अवार्ड शो रख लो, और जिस वेरिएंट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा उसको अवार्ड दो। नहीं, बकचोदी क्यों कर रहे हो लोगों के साथ? अलग अलग, मतलब इतना इतना अलग वेरिएंट। भाई लड़कियां भी जब दवाई लेने जाती हैं, लड़कियां जब लिपस्टिक लेने जाती है, जब कपड़े लेने जाती है, इतनी वेरिएंट नहीं मांगती कलर में जितना ये कोरोना कर रहा है। फिर आगे ना, पिछले 1.5 साल पहले जब कोविड का इजाद हुआ था, धीरे धीरे लोगों ने चेंज करना शुरू किया अपने आप में। अब कुछ लोग इसमें शायर बन गए थे। मतलब पिछले 1.5 साल में पहली बार मैंने इतनी ज्यादा शायरी, मैं तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता रहता था, शायरियां ही दिखती थी। अब इतने भयानक शायर थे। एक शायर था, उसकी शायरी याद है मुझे, क्या साल था, किसी के सपने ले गया तो किसी के अपने, किसी के सपने ले गया तो किसी के अपने। भाई इसकी हरकतें ऐसी है ना कि कोरोना से पहले भी साला उदास शायर था। कोरोना ने कुछ नहीं किया भाई, वो तो हर साल बेचारा टाइम पे आता है, टाइम पे चला जाता है। इसका ऐसा नहीं है। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसने 10 दिन इसके साथ रिलेशन रखा, उसको धोखा देके चली गई, और उसके गम में आज तक गम की शायरियां बनाता है। कहीं अच्छा माहौल हो ना तब ये गम की शायरियां बनाएगा। नए साल में, भाई नया साल है ना, अच्छी बातें बोलो, हैप्पी न्यू ईयर बोलो, उस पर शायरियां करो। लेकिन ये क्या बोलेगा? सिर्फ कैलेंडर बदला है, जिंदगी वैसी ही रहेगी। इतनी मनुष्यत कहां से लाते हो तुम? और मैं तो इन्हें एक स्पेसिफिक नाम देता हूं, गरीबों के गालिब की नाजायज औलाद है ये। तो आज का पर्दा हम शो का यही गिराते हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।